गुड मॉर्निंग। मैं बदलने लगी हूँ। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे इतना हल्ला करती थी, इतना हाइपर हो जाती थी, इतना चिल्लाना स्टार्ट कर देती थी कि घर के सभी लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते थे। उनको लगने लगा था कि ये किस बात पे कैसी हो जाएगी, कब हल्ला करने लगी। मुझे छोटी से छोटी बात भी मैं दिल पे ले लिया करती थी और हल्ला करती थी। उतना ही मैं रोती भी थी, ऐसा नहीं था कि मैं रोती नहीं थी। मैं बाहर वालों के लिए तो सामान्य थी, लेकिन घर में मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी। बाहर तो मैं थोड़ा बहुत हंस बोल लेती थी, लेकिन कभी कभी मुझे बाहर के लोगों को पे भी गुस्सा आ जाता था, लेकिन मैं कंट्रोल कर लेती थी। लेकिन कभी ना कभी मैं किसी न किसी को कुछ ना कुछ अपने गुस्से के कारण कुछ ना कुछ कह भी देती थी। लेकिन घर में मेरा हाल बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला हो गया था। मैं इतना ज़्यादा हाइपर हो चुकी थी, इतना मुझे गुस्सा, इतना चिढ़, अब मुझे खुद नहीं पता चलता था मैं ऐसी होती कैसी जा रही। मैं तो वैसी ना थी, मैं तो हंसने गाने वाली थी। मुझे ऐसा क्यों होता जा रहा था। मतलब अच्छी भी बातें मेरे लिए ख़राब हो जाती थी। कोई भी काम अगर 1 मिनट लेट हो जाता था, कोई मेरी बात ना सुने, तो मैं एकदम से पता नहीं क्या मुझे हो जाता था। मैं एकदम हल्ला करना स्टार्ट कर देती थी, चिल्लाना स्टार्ट कर देती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ ये होता क्या जा रहा है। मैं खुद भी कभी कभी अपने आप से परेशान होती थी। जब मैं अकेले में रहती थी, मैं खुद भी सोचती थी कि ये मैं कैसी हो गई। ऐसी तो मैं ना थी, जैसी मैं हो गई ऐसा तो मैं नहीं बनना चाहती थी। मुझे होता क्या जा रहा है। मेरे कारण सब लोग परेशान थे, सब लोग भी बहुत ही सोच समझ के बातें करते थे। मैं दिन भर अपने कमरे में अकेली रहना पसंद करने लगी थी। ज़्यादा ना मैं बाहर निकलना पसंद करती थी, क्योंकि मैं बाहर निकलती कोई, अब मेरी ये आदत पड़ती जा रही थी कि अगर कोई कुछ बोल देता तो मैं उसको फटाक से जवाब देना स्टार्ट कर देती थी। बाद में मैं सोचती थी कि मैंने गलत कर दिया, लेकिन पता नहीं क्या माइंड में मेरे चलने लगा था कि मुझको जवाब देना है तो देना है। लेकिन फिर मैं धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया, फिर मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैं ऐसे इतनी बड़ी ज़िंदगी इस हिसाब से ना मैं नहीं कर पाऊँगी। बच्चे हैं, अभी पूरा जीवन पड़ा है। फिर मैं अपने आप को धीरे धीरे संभालने लगी, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मेरी बातों को समझा, दवा दिया। फिर मैंने दवा को भी खाना स्टार्ट किया। अब मैं सही हूँ। अब मुझे ना गुस्सा आती है, ना मुझे कुछ चिड़चिड़ापन होता है। अब कोई भी चीज़ लेट भी हो जाती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे बदलने लगी हूँ, अपने मन को शांत करने लगी हूँ। अचानक से मुझे ये हो गया कि मुझे शांत रहना चाहिए, ना कोई चिड़चिड़ापन। जैसे मैं पहले रहती थी सच के संवर के, हंसती बोलती नाचती, वैसी मैं फिर होती जा रही। मैंने अपने आप को बदलना स्टार्ट कर दिया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दवा दिया मुझे खाने के लिए। अब इस समय मेरी दवा बंद हो गई है, लेकिन मैं अब पहले जैसी नॉर्मल होने लगी हूँ और मैं अपने आप को बदलने लगी। मैं एकदम शांत रहने लगी हूँ, ना कोई हल्ला ना कुछ। अब तो कोई मुझे 2 बात कह भी देता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती। एकदम हंसती मुस्कुराती, एकदम अपनी जैसी मेरी पहली दुनिया थी वैसी मैं फिर से बदलने लगी हूँ। मैं जीवन को जीने लगी, वरना मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे साथ बहुत लोग परेशान हो रहे थे। सबको आए दिन टेंशन हो जाता था, मुझे खुद भी होता था जब होता था। बाद में जब मैं सोचती थी लेकिन अब ज़िंदगी मैं बदलने लगी हूँ। वही फिर से मेरा जीवन हो गया, हंसता बोलता मुस्कुराता, सारी चीज़ें, मन को एकदम शांत, एकदम एकाग्र। अब मुझे किसी बात का दुख भी नहीं होता, गुस्सा भी नहीं आती, चिड़चिड़ाहट भी नहीं होती। कोई कुछ काम लेट भी हो जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। कोई कुछ बोल भी दे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अब अच्छा लगता है सारी चीज़ें। मुझे हंसना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है, सजना अच्छा लगता है, सारी चीज़ें मुझे बहुत ही पसंद आ गई। तो बीच में तो मैं एकदम से कैसी हो गई थी मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कोई कुछ कह दे। कोई कुछ क्या, नॉर्मल बातों में मुझे बहुत ही टेंशन हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं धीरे धीरे अपने आप को सुधारने लगी। खुद पे खुद मेरा सारी चीज़ अपने से टाइम टेबल बदलने लगा है। सारी चीज़ें मेरी अपने से व्यवस्थित अपने आप होने लगी हैं। मेरा उसमें कोई रोल नहीं है। अपने से मेरा मन करता है कि मैं ये काम कर लूँ, अपने से मेरा मन करता है मैं वो काम कर लूँ, अपने से मेरा मन करता है मैं ऐसे तैयार हो जाऊँ, अपने से मेरा मन करता है मैं वैसे हो जाऊँ। तो सारी चीज़ें मेरा अपने से सारी चीज़ें करने का मन होता है। सारी चीज़ें मेरी अच्छे से, अब मैं बिना कहे ही सारे कामों को, मतलब एक होता है ना मन में कि क्या सामने वाले को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए,
पहले तो लोग मांग लेते थे तो एक बार मैं उठना भी पसंद नहीं करती थी कि अपना जाओ लो बनाओ खाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं। अभी लोग अगर मैं खुद ही समझने लगी हूँ या समझ जाती हूँ कि लोगों को क्या चाहिए, कब टाइम पे नाश्ता है, कब टाइम पे चाय है, सारी चीज़ें मेरे टाइम पे और इन लोगों को पास मैं पहुँचाने लगी, देने लगी। नहीं पहला ऐसे नहीं था, अपना बेचारे बना लेते थे ले लेते, तो मैं ज़्यादातर लेटी ही रह जाती थी। एक मन में जैसे कि गुस्सा पता नहीं क्या माइंड में मेरे कब कैसे किस समय से स्टार्ट हुई, ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया, मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन ये 3-4 महीनों से मैं बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, अब मैं एकदम नॉर्मल हूँ। अब मुझे किसी भी हद का कोई फ़र्क नहीं, अब मैं एकदम जैसे पहले थी वैसी हो गई। अब सब मेरे घर में खुश हैं, सब मस्त हैं, सब अच्छे हैं, सब को लगता है। लेकिन कभी कभी सब हंसी में बोल भी देते, देखो बदलना मत, पहले जैसी मत हो जाना, जैसी हो वैसी ही रहना। बच्चे तो ज़्यादा ही मज़ा ले लेते हैं, लेकिन अब मुझे पहले तो मुझे कोई कुछ कह के देखे ये होता था कि मुझे उसने कहा कैसे कैसे कहा, ये दिक्कत आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है। तो देखिए आपसे बातें करते करते मैं अपने अलमारी को भी सही से करने लगी और सारे सामान को अच्छे से रखना है। होता है ना, सारे सामान इधर से उधर फैलने लगते हैं, बच्चे हैं, सारी चीज़ें अब सब कुछ निकालना रखना डेली का सब कुछ बहुत ही काम हो जाते हैं। और ख़ुद के मेरे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं सब ऐसे निकाल के बिस्तर पर रखती जाती, फिर 1-2 दिन में सब कुछ को तही करके अच्छे से फिर मुझे रखना रहता। तो देखिए इस तरीके से मैं करके अच्छे से सारे सब कपड़ों वगैरह को सबको तही करके रख दे रही हूँ। लेकिन बदलना नियति का नियम है, संसार का नियम है, सबको बदलना चाहिए। लेकिन मुझे बीमारी थी कि क्या था मुझे भी नहीं पता चला कि, लेकिन मैं ऐसे तो ना ठीक होती, मुझे पक्का यकीन था कि मैं ऐसे तो ना ठीक होती, बिना डॉक्टर को दिखाए मैं ना ठीक होती। तो मैंने डॉक्टर को दिखाना ही ज़्यादा उचित समझा और बस उनकी एक ही खुराक 2 खुराक से ही मुझे असर पड़ना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मेरा मतलब होता है ना कि मेरा बोलने का जैसे अब विचार कम रहता है, मन कम रहता है। नहीं तो पहले तो मैं बहुत बोलती थी, इतना बोलती रहती थी, क्या बोल जाती थी मुझे भी नहीं समझ में आता था कि मैं क्या बोलती थी। कभी कभी तो लोगों को मज़ा भी आ जाती थी मेरी बातों में, एक तरीके जैसे होता है ना कि इंसान मजाक उड़ा ले जाए, वो सारी चीज़ें भी हो जाया करती थी। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मुझे भी नहीं लगता था कि मैं क्या बोल जा रही हूँ क्या नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जैसे कि एक माइंड में आ जाता है ना, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये चीज़ ये नहीं कहना था वो करना था, ऐसे नहीं होना था वैसे। पहले तो मैं काम भी बहुत ही कम किया करती थी, नहीं मन होता था काम करने का, बस टाइम पे खाना बना लो, किसी तरीके से झाड़ू लग जाए पोछा लग जाए, बाकी काम ही मैं दोपहर में जल्दी कुछ ना करने को मेरा मन करता था। अब तो ये होता है कि हाँ नहीं ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, ये सब ऐसे करो ये सब ऐसे करो। अब ये सारी चीज़ें, पहले तो था बाप रे कोई 1 मिनट भी मेरे काम को लेट कर दे घर में तब तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता था, मैं भी नहीं समझ पाती थी, एकदम माथा ही मेरा जैसे घूमने लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सारी चीज़ें बढ़िया हैं, सब खुश हैं, सब मस्त हैं, सब वापस से एक नई जैसे होती नई सोच या कुछ भी। अब पुराना मैं कभी कभी मैं उसको सोचना भी नहीं चाहती क्योंकि मेरे वजह से सब लोग बहुत परेशान हुए, बहुत ही ज़्यादा। ये मुझे लगता है 2-3 साल से मेरा खुद का अनुभव है, धीरे धीरे मेरे ऊपर कोई चीज़ जैसे होता है ना मेरे माइंड में बढ़ती चली जाए अरे मेरे साथ हुआ हो गई थी क्योंकि अब तो मन करता है काम करने का, तो मन करता है साफ अच्छे से साफ़ सफाई करने का। सारी चीज़ें देखिए अच्छे से साफ़ हो जा रही हैं मेरी, पहले भी करती थी, पहले भी झाड़ू पोछा बर्तन ऐसा नहीं था नहीं करती थी, लेकिन होता था ना कि बस हो जाए एक ड्यूटी, एक दिन की ड्यूटी ख़त्म हो जाए, अब कल की कल देखेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब होता नहीं, ये चीज़ होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, बढ़िया से होना चाहिए सारी चीज़ें। अब माइंड में मेरे ये चलता है कि नहीं ये चीज़ होना चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, ये होता कि चलो आज हो गया अब कल करेंगे, लेकिन अब लगता है नहीं कल क्यों करेंगे, आज ही होना चाहिए ये चीज़ ऐसे है ऐसे। इतना टाइम मेरे पास बचा है तो इस टाइम को मैं इसमें एडजस्ट कर लेती हूँ। एक बड़ी बात आप लोगों को मैं बता दूँ जो कि सबको आश्चर्य है हमारे घर में कि ये कैसे चमत्कार हो गया। कहाँ मैं सोती थी बहुत, मैं सुबह भी बहुत लेट तक ही सो जाती थी, जैसे बच्चों को स्कूल नहीं था तो मुझे 6 बज जाते थे उठने में, 6:30 कभी कभी तो मैं 7 बजा देती थी उठने में। अब मेरी आँख को पता नहीं क्या होगा 4 बजे 3:30 बजे अचानक से पता नहीं क्या होता खुल जाती है। और मैं ये चमत्कार तो घर में सबको आश्चर्य दे रहा है कि ये चमत्कार कैसे हो गया, ये इसकी आँख ऐसे कैसे खुलने लगी, नहीं तो मेरी आँख खुलने का नाम नहीं लेती थी, ये तो मेरा रिकॉर्ड था। लेकिन अब ऐसा नहीं, मेरी आँख 3:30 बजे 4 बजे अपने आप ही खुल जाती है, कभी कभी तो 2:30 बजे खुल जाती है, लेकिन खुल जाए भले, लेकिन हम लोग
अंदर जाती हैं हम, लेकिन अब 4 बजे मेरी आँख खुल जाती है। ये होता चलो थोड़ा सा छत पे टहला जाए। कभी मैं छत पे भी चली जाती हूँ, कभी नीचे कभी ऊपर, इस तरीके से करके। और मेरा तो अब समझ लीजिए पूजा वूजा करने में भी मन नहीं लगता था, लेकिन अब होता है नहीं, पूजा भी करनी है, शाम को दिया बत्ती भी करनी है। अब सारी चीज़ें अपने आप पता नहीं कैसे नॉर्मल रूटीन पे जैसे मैं पहले थी वैसे ही मेरा होता चला जा रहा है। तो मैंने बताइए 2.5-3 साल तक मैंने तो जल ही नहीं चढ़ाया था। मैं कभी कभी सोचती हूँ इतना लंबा गैप कैसे हो गया। फिर अभी तो मैं साल भर से जल वल चढ़ाने लगी थी, वरना मैं ज़्यादा वही मेन पूजा कर लिया करती थी। बाकी मैं दिल से वो भी नहीं करना चाहती थी, उसमें तो एक दूसरी बात थी। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब होता नहीं, जैसे अचानक से आँख खुल जाएगी, उठती इधर उधर करना स्टार्ट कर देती हूँ, फिर नहाना धोना पूजा पाठ सारे। अब फिर शाम को होता नहीं, अभी तो मुझे दिया देना है, बत्ती देनी है, ये करना है वो करना है। तो मैं सारी चीज़ें अब अपने आप से ही, जैसे कि ये चीज़ होता है कि नहीं मुझको ये चीज़ें करनी है तो करनी है। अब एक जैसे मैं पहले करती थी, ये सारी चीज़ें मैं पहले करती थी, ऐसा नहीं था। वो चीज़ें मैं फिर से मेरे अंदर जैसे धीरे धीरे करके वापस आना स्टार्ट कर दी हैं। इसीलिए कहा ना मैंने शुरू में स्टार्ट में ही आपको, जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, कि मैं बदलने लगी हूँ, धीरे धीरे मैं नॉर्मल होने लगी हूँ और नॉर्मल हो भी गई। मुझे भी लगता है कि मैं नॉर्मल हो गई, मैंने बहुत कुछ पीछे कर दिया है। अब उस सबको तो वापस सही नहीं कर सकती, लेकिन जो है उसको तो सही कर ही सकती हूँ। तो चलिए, मेरी बन गई सुबह की चाय और पीते हैं चाय, फिर धीरे धीरे और भी काम हैं जो उनको किया जाए। तो ये था मेरे मन में जो बातें थी, क्योंकि मैं जो रहता है मेरे मन में, मैं यूट्यूब के ज़रिए आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मेरे ब्लॉग रेगुलर देखते हैं, तो लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, बढ़िया लगती हैं। जो चीज़ें मैं बताती हूँ वो भी बताते हैं, कोई बनावटी नहीं है। मैं ऐसा ब्लॉग बनाती नहीं, मेरी खुद के ऊपर जो चीज़ें रहती हैं मैं वही सारी चीज़ें बताती हूँ। तो ये था मेरा जीवन, जो इतना ऐसे करके एक जर्नी ये भी थी हमारे साथ, ये भी होना था जो हुआ। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, मेरे परिवार ने झेला बहुत मुझे बर्दाश्त किया। मेरे जो रवैया था, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं ऐसे कैसे हो गई, मुझे मन में ऐसा क्या भावना आई मेरे अंदर, मैं क्यों ऐसी हो गई। लेकिन सब ने बहुत ही ज़्यादा मुझे बर्दाश्त किया एक तरीके से। जब मुझे लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे चेंज होना ही पड़ेगा। तो मैं चेंज होने की कोशिश भी की, लेकिन नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने कहा मुझे तो किसी को दिखाना, मतलब मुझे क्या था कि मुझे ना सुनना ही नहीं पसंद आ रहा था। मैं जो काम कह रही हूँ उसको होना चाहिए तो होना ही चाहिए, ये मेरे अंदर होता चला जा रहा था। इसी में मैं एकदम अपने आप में, मैं ऐसा नहीं था कि मैं सबको परेशान कर रही हूँ तो मैं खुश थी। मैं अपने आप में भी परेशान रहती थी, मैं अपने आप में भी दुखी रहती थी कि ऐसा कैसे मैं हो रहा है, मैं ऐसी तो नहीं थी, ऐसा कैसे मेरे साथ हो रहा है। मैं खुद में भी परेशान थी, अकेले में भी रोती थी, खिसियाती थी, गुस्साती थी, चिड़चिड़ापन होता था। और ये मैं बाद में जो आप जाते हैं मैं क्या बोलती, जो मैं कभी किसी को बाद में पछताती भी थी कि मेरे मुँह से नहीं निकलना चाहिए था ये चीज़ें, लेकिन निकली हैं। अब वो सब चीज़ें सुधर गई हैं, अब नॉर्मल होती जा रही हूँ। पक्का नॉर्मल नहीं हुई हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे पुराना रूटीन जो मैं पहले थी उस तरीके के रूटीन पकड़ना मेरा स्टार्ट हो चुका है। तो यही है मेरा आज मेरे ऊपर जो बीती, मैंने आप लोगों से शेयर की। और बीती तो बहुत बढ़िया से बीती, जिसको मेरे परिवार वालों ने बहुत अच्छे से झेला और बहुत दूर तक के लोगों ने भी झेल लिया, लेकिन सब ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। सबको लगा कि हाँ, इसको दवा की ज़रूरत तो ज़रूर हमको लगता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैंने क्या क्या झेला, क्या क्या किया। फिर देखिए हम लोग चल दिए थोड़ा सा मार्केट की तरफ। अभी चलते हैं, थोड़ा सा सामान वगैरह लेते हैं और घूम टहल कर आते हैं, क्योंकि अभी समय हो गया है थोड़ा सा शाम। क्योंकि गर्मी का समय है तो सुबह निकलिए तो शाम को निकलिए, दोपहर में तो ना कदापि ना निकलिए, क्योंकि गर्मी तो गर्मी है भाई, गर्मी अपना रंग दिखा रही है, अपने रूप में आ रही है। तो हमने कहा कि चलिए थोड़ा सा हम लोग भी घूम टहल कर आते हैं। घर में बैठे बैठे ऊब लगते आती है ना, तो होता है थोड़ा थोड़ा घूमते टहलते रहो, मनोरंजन होता रहता है, बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े लगे थे, तो हम लोग आ गए थोड़े से कपड़े वगैरह देखने के लिए। और कोई भी खुशी मनाने के लिए, कुछ भी चीज़ करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हो तभी हम लोग वो चीज़ करें। खुशी तो खुशी होती है। मैंने ये बात इसलिए बोली, ना हमारे यहाँ आज किसी का बर्थडे है, ना हमारे यहाँ आज कुछ है,
बस हमारे यहाँ मन हुआ आज केक काटना चाहिए। तो बच्चे हमारे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये देखिए खासकर मेरा बेटा, वो मेरे लिए बहुत कुछ करता रहता। तो देखिए हम लोगों ने, ना किसी का बर्थडे है, ना कुछ है, ना कुछ है, बस हम लोगों ने ऐसे ही केक काटा और एक दूसरे को खिलाया और मज़े किए। ना ज़रूरी नहीं है कि खुशी में किसी चीज़ का त्यौहार होना, बर्थडे होना, कुछ चीज़ होना है ज़रूरी, जब मन चाहे तब हो जाए। तो ये देखिए हम लोगों ने आपस में मिल कर के केक काटे। और आप लोग प्लीज़ ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। मैंने अपनी मन की बातें कही हैं, ना सच कहा, मतलब मैंने ना झूठ कहा है, मैंने सच ही कहा है। तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग ब्लॉग देखिए। और केक खा करके आ गया मज़ा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा। जिन लोगों ने सुना कहा आज तो कुछ है भी नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग कल के ब्लॉग में देखिए हम लोग कैसे केक मस्त से खाएँ। तो केक खा करके आ गया मज़ा, बहुत ही बढ़िया। और ये रहा मेरा आज का ब्लॉग, और ये रहा मेरा केक। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और भगवान से सोचिए, मनाइए। जो लोग हमारे ब्लॉग को देख रहे हैं, जैसे मैं हंस रही हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ, वैसे ही मेरे आगे जीवन बीत जाए बढ़िया से। तो ये रहा देखिए हम लोगों ने इतना केक मिल करके खा लिया है। अब इतना केक बाकी है तो उसको भी धीरे धीरे करके खा लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।